अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एज का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म साहिल नजीर वाणी के साथ। नाजरीन, बारामूला पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को लेकर आज वोटिंग जारी है। अभी हम मौजूद है नॉर्थ कश्मीर के पलहालन में। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो अंदर से हमने डेटा या रिसीव किया है। एंड एग्जैक्टली जो इस टाइम तक डेटा है 10:25 तक जो डेटा हमें मिला है। पलहालन जी की बात करते हैं, 21 पोलिंग बूथ इसका नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो टोटल जो वोटर्स है वो है एनरोल्ड 1603, जिसमें मेल्स है 516 और फीमेल्स है 547। जी हाँ नाजरीन, और यहाँ पर जब हम इस पोलिंग बूथ की बात करते हैं पलहालन जी 21 पोलिंग बूथ की, यहाँ पर 10:25 तक 245 वोट पॉल हुए हैं, जिसमें यहाँ पर फीमेल्स ने 100 वोट डाले हैं और मेल्स ने 145 वोट्स डाले हैं। तो नाजरीन, आपको बता दे ये 10:25 का डेटा है, लेकिन नाजरीन आपको क्लियरली विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे इस लाइव सेशन में कि लोग अब पॉलिटिकली अवेयर हो गए हैं। लोग यहाँ पर अपना वोट कास्ट करते हैं, अपनी मर्जी से कास्ट करते हैं। नाजरीन आपको बता दे बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर जब हम बात करते हैं, एक काफी ज्यादा दिलचस्प और टफ इलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। दिलचस्प इस वजह से है, अगर हम बात करें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग प्रेसिडेंट, एक तरफ उमर अब्दुल्ला एंड ऑन द अदर हैंड सज्जाद गनी लोन साहब जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे हैं और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, और तीसरी तरफ पीडीपी के मीर फयाज और चौथी तरफ अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब। लेकिन नाजरीन यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी, बारामूला के लोग, कुपवारा के लोग और सम पार्ट्स ऑफ बडगाम के लोग किसके हक में ज्यादा वोट डालते हैं, और वही बारामूला पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को लेकर जीत हासिल कर सकता है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक अच्छी नुमाइंदगी कर सकता है। हालांकि इस वक्त की बात करें, आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर एक साइड मेल्स है और दूसरे साइड फीमेल्स है और वो अपनी मर्जी से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मजीद कुछ लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो जब हम सिक्योरिटी को लेकर बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात किए गए हैं और हर एक चीज अकॉर्डिंगली हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पर नहीं है। कहाँ का रखा? कहाँ का रखा? अच्छा करें तो नाजरीन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग कतारों में है, अपनी अपनी बारी का ये लोग इंतजार कर रहे हैं और सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर अभी पोलिंग जारी है, लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम यही कहेंगे जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो सेट हो गया है और पॉलिटिकली लोग अब अवेयर हो गए हैं, वो अपनी मर्जी से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं नॉर्थ कश्मीर के पलहालन पटन से, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि लोग कतारों में यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हम यही कहेंगे, देखने वाली बात ये होगी, एक तरफ उमर अब्दुल्ला लेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ सज्जाद गनी लोन लेड बाय पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तीसरी तरफ पीडीपी के मीर फयाज और चौथी तरफ इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख। देखने वाली बात यह होगी लोग किसके हक में ज्यादा वोट डालते हैं और वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक अच्छी नुमाइंदगी कर सकता है। एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें हैं नॉर्थ कश्मीर के पलहालन से, आप देख सकते हैं। सो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर आप क्लियरली तस्वीरों में देख सकते हैं, नॉर्थ कश्मीर के पलहाल में वोटिंग का सिलसिला जारी है। लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं और अपने मनपसंद कैंडिडेट को ये वोट कर रहे हैं। नाजरीन आप क्लियरली विजुअल्स में देख सकते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत लोग वन बाय वन जाते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं।
तो यहाँ पर हम यही कहेंगे, और यहाँ पर किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं, राइट में देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी किस्म की यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो जाए। ये लाइव तस्वीरें आप नॉर्थ कश्मीर के पलालन से देख रहे हैं, जहाँ पर एक साइड मेल्स है और दूसरे साइड फीमेल्स है, और अपने अपनी बारी का ये लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई बात करेगा? सो डियर व्यूवर्स, आप क्लियरली लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ फीमेल्स और दूसरी तरफ मेल्स। तो ये नॉर्थ कश्मीर के इलेक्शंस आप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, और लोगों की पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और बाद में एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन रिजल्ट होगा उसी दिन पता चलेगा कि किस कैंडिडेट के हक में ज्यादा वोट्स पड़े हैं, और वही कैंडिडेट यहाँ से जीत हासिल कर सकता है। तो नाजरीन, हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।